कई देशों ने आपसी बैठक में ब्रिक्स एक नए इंटरनेशनल पेमेंट के बारे में बात की है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर पर निर्भरता को कम किया जाएगा। इसलिए कि जब कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता था, जैसे अगर भारत को चीन से कोई सौदा करना हो, मिलियन और बिलियन रुपए का कोई व्यापार करना हो, तो अब जरूरी यह है कि पहले भारत अपने इन इंडियन रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करे, फिर इन डॉलर को चीनी युआन में चेंज करके फिर यह सौदा किया जा सकता था। तो इस अदला बदली में, एक्सचेंज कराने में कुछ पैसा जो है बैंक वाले काट लिया करते हैं और फिर बाद में इन पर कुछ टैक्स भी लग जाया करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रुपए खर्च हो जाते हैं। अब इन्हीं खर्चों से बचने के लिए कई देशों ने मिलकर आपस में एक बैठक की और इस बैठक में इन्होंने ब्रिक्स एक नए इंटरनेशनल करेंसी को लाना चाहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और ये ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में इन देशों ने क्या कहा। अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और बहुत सारे उभरते चेहरों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जैसे रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका ने इसमें हिस्सा लिया। और साथ ही साथ इन सब के अलावा अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र जैसे ममालिक मिलकर ब्रिक्स नए करेंसी के जरिए अमरीकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करने में लगे हुए हैं और एक चुनौती बनकर अमेरिका के सामने ये सारे के सारे ममालिक खड़े हैं। इन तमाम देशों और मुल्कों का मिशन सिर्फ एक है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर से आज़ादी हासिल करना। यानी अब इंटरनेशनल व्यापार में ना तो अमेरिका और ना ही उसके डॉलर का कोई किरदार होगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम देश को ये बात मालूम हो गई है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में अमेरिका अपने डॉलर के जरिए सबको बंधक बनाए हुए था। यही नहीं बल्कि कई मुल्कों को अमेरिका अपने डॉलर के जरिए ब्लैकमेल भी किया है। इसलिए अगर ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम सफल हो जाता है तो भारत के अलावा और बाकी देश भी इस चंगुल से खुद को आजाद कर सकते हैं और वहीं पर व्यापार अपने असली स्वरूप में आपसी समझौता और आपसी सहमति से हो सकेगा, ना कि किसी के दबाव और किसी पर निर्भर होते हुए। अब ये सवाल है कि क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या एक नए पेमेंट सिस्टम को लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि जी बिल्कुल ऐसा करना मुमकिन है। अगर कई देश मिलकर आपसी सहमति और समझौते से इस नए पेमेंट को लाना चाहें तो इस नए पेमेंट सिस्टम को ला सकते हैं। उसके बाद अमेरिका और उसके डॉलर का रोब और दबदबा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर कई देश मिलकर आपसी सहमति और समझौते से इस नए सिस्टम को सफल बनाते हैं तो फिर अमेरिका इनमें से किसी एक से उलझने के बारे में कई बार सोचेगा। इनमें से किसी एक देश पर अमेरिका का वार करना गोया ऐसा होगा कि ये पूरे सिस्टम पर वार करता है। तो इसका जवाब देने के लिए
ये सारे के सारे देश मिलकर एक बार अमेरिका पर हमला करेंगे, जिससे अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। वरना किसी एक देश, किसी एक मुल्क को तने तनहा पाकर ये लीबिया जैसा हालात पैदा कर सकता है, पूरे मुल्क का दिवालिया निकाल सकता है।